वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। अब कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं और राजस्थान जीके का एग्जाम सभी कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा गया होगा। नाउ जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम का, क्योंकि सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स हैं वो बेसिकली दूर हैं। अगर बात की जाए तो मार्च में ज़रूर हिंदी का पेपर स्टार्ट है, बट उसके अलावा सारे एग्जाम्स जो हैं वो हमारे लिए अप्रैल और मई में जा रहे हैं। इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीएचडी एंट्रेंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है आरपीएससी के या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान के जितने भी पीएचडी एडमिशन है उनके हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। जो नॉर्मल नए रूल्स रेगुलेशंस आए हैं उनकी हम बात करेंगे। हालांकि एक हम बात करें तो मीडिया में न्यूज़ थी कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम हो सकता है। दिसंबर में ये न्यूज़ जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी करवाई गई थी या की गई थी, कुछ भी हम कह सकते हैं। बट जिस अकॉर्डिंग करंट सर्कमस्टांसेस हैं, अगर हम बात करें तो आज 11 जनवरी हो गई है और अकॉर्डिंग टू दिस अभी तक हमारे सामने नोटिफिकेशन नहीं है। एटलीस्ट जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो 15-20 दिन तो हमें फॉर्म फिलिंग के लिए भी मिलेंगे और डायरेक्ट फिर इस अकॉर्डिंग तो एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं लगता कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, अगर हमें जनवरी में टाइम रहते नोटिफिकेशन मिल जाए तो। और काफ़ी उम्मीद है कि जो नोटिफिकेशन है आपका वो जनवरी में आ ही जाना चाहिए। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने जो 4 फरवरी डेट दी है हमें, वो ये बताने के लिए दी हो कि हाँ एंट्रेंस आने वाला है। तो डेट्स हैं चेंज होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार अगर एग्ज़ाम कैंसिल ही करवाना तो 2 दिन पहले भी हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान ना दें। ध्यान देने वाली चीज़ें क्या क्या हैं उस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखें। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी जैसा जनहित में जारी होता है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो पूरा देखते नहीं है उससे पहले चीज़ें कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर वही चीज़ें रिपीट में पूछी जाती हैं। तो कोशिश करूँगी सारी चीज़ें जितनी भी कॉमन क्वेरीज होती हैं एक ही बार में यहाँ पर क्लियर करते चलूँ। इसके अलावा भी कुछ रहती है तो आप लोग मुझे पूछिएगा और तब उनकी एक अपन 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपकी क्वेरीज की, उनकी सीरीज़ लाकर मैं क्लियर कर दूँगी। बट उससे पहले बता दूँ कि एमपैट की ऑलरेडी एक लिस्ट है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको दिख जाएगी। आपकी जितनी भी क्वेरीज है ना, उसके अलावा भी मैंने और भी क्वेरीज जो आपके माइंड में मे भी पॉसिबल कि शायद नहीं आए वो तक भी क्लियर कर रखी हैं। तो आप लोग जाएँ, उनको देखें, अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहली चीज़ तो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं मैम हम, तो यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल आप कीजिए। कोर्स वर्क में एक हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। अगर आपका प्रॉपर गाइड से और एचओडी से बातचीत हो जाती है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर परमिशन मांग सकते हैं। अदरवाइज़ तो कोर्स वर्क ऑफिशियली 6 मंथ का होता है और किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए 6 मंथ का ही होता है। बस फ़र्क है ऑनलाइन या ऑफलाइन का। तो आरयू ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाएगी, ध्यान रखिएगा। कोविड सिचुएशंस जा चुकी है, आरयू में चीज़ ऑफलाइन होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बिल्कुल बस कोर्स वर्क के ड्यूरेशन में आपको ऑफ लेने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इजीली जैसे एक रेगुलर कैंडिडेट करते हैं वैसे आप अपनी पीएचडी कीजिए। रेगुलर या पार्ट टाइम, मेरे अकॉर्डिंग तो रेगुलर पीएचडी है जो बेस्ट होती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो ड्रीम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली लाइन में ही जाने का है। तो बेस्ट है, पार्ट टाइम की तरफ आपको देखना नहीं है, फुल टाइम की तरफ आप लोग मूव कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेरी है कि मैम हमारा एमकॉम का 4th सेम चल रहा है, सेकेंड ईयर चल रहा है, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आ गया है, फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया, आपके एग्ज़ाम नहीं हुए तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यूनिवर्सिटी एक बार नोटिफिकेशन जारी करने के अंतर्गत ये मान के चलो 2 से 3 महीने में तो अपना पूरा प्रोसेस कर देगी। और आप समझ सकते हो अगर आपके फाइनल्स का ही रिजल्ट नहीं आएगा, एमए, एमएससी, एमकॉम चाहे आपने कुछ भी कर रखा हो, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वो कैंडिडेट जो 4th सेमेस्टर में है या फिर सेकेंड ईयर में है वो लोग इस टाइम तो एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। अगर नोटिफिकेशन हमारा मार्च अप्रैल तक भी अगर जनरेट होता है तो वैसे तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ जनवरी में आपका जो नोटिफिकेशन है वो जनरेट हो जाना चाहिए। और इसी के साथ कुछ कैंडिडेट्स का रहता है कि मैम फ़ीस कितनी लगती है। तो आप मान के चलिए कि 3 साल का ड्यूरेशन होता है, उसमें 6 महीने का आपका कोर्स वर्क भी इंक्लूड होता है। तो मिनिमम 3 साल तो आपको अपनी पीएचडी में देने होते हैं। ऑफिशियल फ़ीस की बात करें तो वो कुछ 70-75 के अराउंड लग जाती है। मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो मान लीजिएगा 80,000, इसके ऊपर तो नहीं लगने वाली राजस्थान यूनिवर्सिटी में फ़ीस एटलीस्ट आपकी। ये है ऑफिशियल फ़ीस, जो आपके डिपार्टमेंट की फ़ीस हो गई, रिसर्च सेक्शन की फ़ीस हो गई, सबमिशन की फ़ीस हो गई, वो सब। इसके अलावा जो फर्दर खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का अलग मेंशन करने जैसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट कि वो किस तरीके से अपना काम वगैरह कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें गाइस तो सिलेबस वगैरह की भी हम इसमें बात करेंगे, बट उस टाइम तक देख लेते हैं नोटिफिकेशन में कुछ नया आया हो तो। ऐसा तो कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं कि प्रोसीजर फॉर एडमिशन वगैरह क्या रहने वाला है या फिर कौन कौन एलिजिबल है। पहले तक ध्यान रखिएगा,
एमपेट होता था, एमफिल पीएचडी एडमिशन टेस्ट। अब एमफिल तो क्लियरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, तो एमफिल की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा इस सेशन में कोई गलती से भी एमफिल ना कर ले। और इसी के साथ अब रह जाएगा ये केवल यूनिराज पेट यानी कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट। लिखा है इन्होंने कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन अ पीएचडी प्रोग्राम थ्रू यूनिराज पेट शैल बी इनवाइटेड वंस इन एन एकेडमिक ईयर। बिल्कुल इस भ्रम में मत आइएगा, 2021 में ये लास्ट पेपर लगा था, 2024 के स्टार्टिंग में आप लोग हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। उससे पहले ये एग्ज़ाम लगा था 2019 में, और उससे पहले हम कह सकते हैं 2018 में ज़रूर लगा था, ठीक है। तो उससे पहले 2015 में ये एग्ज़ाम लगा था, तो 1 साल का तो नहीं मान के चल सकते हैं, 1.5-2 साल लग जाते हैं नया नया नोटिफिकेशन आने में। तो जो भी कैंडिडेट सीरियस हैं तैयारी करना शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद यूनिवर्सिटी ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगी। सिलेबस की बात भी हम नीचे करेंगे। अब इसमें देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूनिराज पेट। तो इन्होंने कुछ नया चीज़ें की हैं, पुरानी जो थी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, सब कुछ किया था, बट अब पैटर्न चेंज हो गया तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। यूनिराज पेट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर ईच पीएचडी प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट नोटिफाइड बाय द यूओआर फॉर द पर्टिकुलर कोर्स। देखो होता क्या है कि यूनिवर्सिटी खुद का कोर्स जो है यहाँ पर बताती है, अपना खुद का सिलेबस बताती है। मुझे उम्मीद कम है कि ये लोग बाकी यूनिवर्सिटी की तरह नेट का सिलेबस यहाँ पर फॉलो करेंगे, इस चीज़ की मुझे उम्मीद कम है। उसका रीज़न है कि इनका खुद का सिलेबस और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। स्पेशली अगर हम कॉमर्स की बात करें ना, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर तीनों स्ट्रीम्स अलग होती हैं, ईएफएम, बिजनेस एड और एबीएसटी। बट नेट के एग्जाम की बात करें तो वहाँ तो कंबाइंड आता है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर सिलेबस में जो पेपर 2 है एटलीस्ट वहाँ तो कोई चेंज देखने को मिलेगा, और पेपर 1 है वहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो 2 सेक्शन में पेपर आएगा। सेक्शन 1 में रहेंगे 75 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में भी आपके रहेंगे 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। अगर प्रीवियस वाले सिलेबस की बात करें तो वहाँ लिखा होता था रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जनरल एप्टीट्यूड। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग केवल जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सेक्शन 2 की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जस्ट लाइक आपका केमिस्ट्री है, अकाउंट्स है यानी कि एबीएसटी है, ईएफएम है, या फिर हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, वॉट एवर जो भी चीज़ है वो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगी। पहले 100 क्वेश्चन आया करते थे, अब 75 रह गए हैं। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगा। पहले भी 150 क्वेश्चन आया करते थे, बस 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर के यानी कि सब्जेक्ट के होते थे और 50 जनरल पेपर के होते थे। अब दोनों के 75 हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर आगे एक शर्त मिलेगी कि कम से कम 50% आपके आना ज़रूरी है, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। सेक्शन 1 का सिलेबस की बात करें तो द सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 विल कंसिस्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड टू द कंसर्न फैकल्टी। द सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 विल बी रिकमेंडेड बाय अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ डीन ऑफ कंसर्न फैकल्टी। ठीक है, तो ये सिंडिकेट जो अप्रूव करेगा वो यहाँ पर आएगा। अभी तक कोई क्लियर सिलेबस नहीं आया है। सेक्शन 2 की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस जो सिलेबस है वही होगा। प्रीवियस सिलेबस की बात करें तो कुछ सिलेबस जो है मैंने मेरे टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। उसका रीज़न यही है कि जिस हिसाब से 4 फरवरी आई थी तो थोड़े बहुत जो डिले हो रहा है, पर उम्मीद यही है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी रिलीज़ होगा और फिर यूनिवर्सिटी ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगी। तो कोर्स चेंज हुआ है, इस बार मेहनत ज़्यादा लगेगी, कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि पीएचडी मैंडेटरी हो चुकी है। दूसरी बात, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आकर चुकी है, अभी चल रही है, बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं बनने की दौड़ में, वो भी इस दौड़ में शामिल होंगे। जीआरएफ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आरयू पॉपुलर यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, कह सकते हैं गवर्नमेंट में तो नंबर 1 पर ही है, तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप देखें, जीआरएफ कैंडिडेट और नेट कैंडिडेट को बिल्कुल ये लोग किसी भी प्रकार से बख्शेंगे नहीं। जहाँ तक मुझे आइडिया है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ, आगे आपको वेटेज वगैरह मिल जाएगा जिसकी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद है आपके पास वेटेज की बात करें, जो पेपर आप देंगे, वेटेज ऑफ 70% फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं ना उसका 70% यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। 30% जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है और जो इंटरव्यू रहेगा उसका यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। स्टूडेंट हु सिक्योर 50% मार्क्स इन यूनिराज पेट विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। 50% मार्क्स से कम लाओगे तो बाहर हो जाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। 5% कैटेगरी वालों को छूट मिल जाएगी, बट इस 5% छूट का मुझे बहुत लॉजिक लगता नहीं है। कंपटीशन इतना टफ है कि जो कट ऑफ है ना वो तो हाई रहने वाली है, जहाँ तक मेरा इस प्रकार का विचार है।
हालांकि आप लोग मेहनत करें, बाकी रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन लक, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, टाइम ज़्यादा नहीं मिला, तो फिर सबकी तैयारी बराबर सी रहने वाली है। वहाँ पर वो जीतेगा जिसका सब्जेक्ट अच्छा होगा, क्योंकि आरएम तो नया रहेगा सबके लिए, हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स के लिए पुराना, और यहाँ पर आरएम डीप में पूछा जाएगा। नेट में जो आरएम आता है वो केवल 1 यूनिट आती है, ध्यान रखना, ये उस 1 यूनिट का पूरा एक बुक आपसे यहाँ पर पूछने वाले हैं। 75 क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से क्या हो सकता है। इसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में क्या होगा वो देख लेते हैं अपन। ठीक, यहाँ पर देखो वेटेज दिया जा रहा है। पीजी में अगर आपके 55 से कम नंबर है तो 3 मार्क्स, ध्यान रखना ये उन्हीं के लिए 5% है जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, वरना रिजर्व कैटेगरी के तो मिनिमम 55% चाहिए। 55 से 60 है तो 4 मार्क्स, 60 से 65 है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, 65 से 70 है तो 6 मार्क्स, और 70 से ज़्यादा है तो 7 मार्क्स। 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, चाहे आपके 99 परसेंटाइल या फिर परसेंटेज ही क्यों ना हो। एक बात ध्यान रखना, ये जो एकेडमिक स्कोर है यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ, सो आप ऑब्वियसली बात है कि कुछ कैंडिडेट्स फिर ये पूछते हैं मैम हमारे इसमें इतने आ रहे हैं, इसमें इतने आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप बता दीजिए हमारा टोटल कितना होगा। गाइस आप पीएचडी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, पीजी आपने क्लियर किया है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत टफ नहीं होती, सिंपल सा आप भी कैलकुलेट करोगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। यूजी में 48% से कम है तो 0 नंबर, 48 से 60 है तो 2 नंबर, 60 से 65 है तो 3, 65 से 70 है तो 4। अब इसमें भी बता दूं आपको 64.99 भी होगा ना, तब भी आपको 3 मार्क्स ही मिलेंगे, 65 पे 4 मानेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट होते हैं वो ये चीज़ भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 70 मार्क्स से अबव रहेगा तो 5 मार्क्स, मैक्सिमम जो यूजी का वेटेज है वो 5 मार्क्स है। 12th की बात करें 60% से कम हो, सेकंड डिवीजन हो, 59.99 पर हो तो भी 0 नंबर, 60 से 70 हो तो 1 नंबर, 70 से 80 हो तो 2 नंबर, और 80 से 3, चाहे आपने मेरिट ही क्यों ना की हो, राजस्थान के फर्स्ट रैंकर आप क्यों ना रहे हो, तब भी 3 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपका नेट सेट एमफिल है तो 7 नंबर, और जीआरएफ है तो 10 नंबर। ध्यान रखना इसमें नेट के नंबर भी आपके शामिल हैं, ऐसा नहीं कि मैम हमारा जीआरएफ तो 10 नंबर तो अलग मिलेंगे, नेट के साथ अलग मिलेंगे, नहीं, इसमें बस 3 आपका नंबर ऐड ऑन हो जाएगा जीआरएफ का, और इससे पता चलता है कि जीआरएफ वालों को भी एग्जाम देना पढ़ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बट जब तक और इन्फॉर्मेशन नहीं आती है मेरे अकॉर्डिंग तो ये लोग जीआरएफ वालों का भी एग्जाम लगवाएंगे। इसके बाद एक 10 मार्क्स का आपका रिसर्च प्रपोजल बनेगा, वो क्या होता है शॉर्ट में बता देती हूँ, बाद में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी मुझसे महीनों से पूछ रहे हैं और अभी भी पूछेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल यहाँ तो बहुत ही छोटा है आपका 1000-1500 पेज का, जिसमें आपके पास उन्होंने बता भी रखा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम पर आप अपनी रिसर्च करना चाहते हो, मीन्स आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जितना रिसर्च उस पर हो चुका है उसमें से कुछ फेमस 4-5 रिसर्चेस, मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करोगे उसमें, ठीक है, 3, और द प्रेजेंटेशन विल बी मेड बिफोर डीआरसी, तो हो सकता है आपकी प्रॉपर पीपीटी वगैरह ये लोग ले लें, या फिर नॉर्मल हार्ड कॉपी पेपर पे प्रिंट भी ये लोग ले लें। तो होता क्या है रिसर्च प्रपोजल, जिस भी टॉपिक पर आप इन फ्यूचर पीएचडी करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको पहले से ही अब की बार प्रिपेयर होना पड़ेगा। पिछली बार तक तो ऐसा कुछ नहीं था, पैटर्न चेंज हो गया, नई एनईपी आ गई, अब चीज़ें एनईपी आ गई हैं तो चीज़ें ऑब्वियसली मतलब मक्खन रहने वाली नहीं है, बढ़ते कंपटीशन से चीज़ें टफ होती ही चली जाएंगी। तो आपको यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल भी अब देना पड़ेगा, और 10 मार्क्स आपके यहाँ पर काउंट होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं केस ऑफ इक्वल मार्क्स द वन हैविंग हायर स्कोर इन द रिटन एग्जामिनेशन, तो उसको ये लोग चूज़ कर लेंगे। पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम की हम यहाँ पर बात करेंगे नहीं, आई प्रेफर कि आप लोग फुल टाइम में पीएचडी कीजिए। नेक्स्ट चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो इन फ्यूचर होगा सिलेक्शन के बाद तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है, तो वो तो हम इन फ्यूचर भी बात करते रहेंगे। जनरल सी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रोसेस रह सकता है मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, 15 दिन देंगे जहाँ तक है, उसके 15 दिन बाद हो सकता है पेपर लगवा दें। नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में आपकी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। उसके बाद काउंसलिंग होगी, बट काउंसलिंग से पहले ऊपर अगर जैसा आपने देखा इस बार इंटरव्यू है तो इंटरव्यू होगा, फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग होगी, और इसी के साथ नेक्स्ट जो है आपका इसी काउंसलिंग में गाइज इसके बाद जो आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर एक फीस सबमिट होगी, और कोर्स वर्क के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद जो आपका टॉपिक है, हो सकता है कि इंटरव्यू में आपका जो टॉपिक रहा हो वो फाइनल ना हो, वो केवल अभी आपके लिए प्रेजेंट करने का हो। इन फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली आपको मौका दिया जाएगा आपका टॉपिक चेंज करने का। तो ये सब चीज़ें खैर बात की हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, तो पेपर 2 का अगर सिलेबस सेम रहता है तो मेरे पास कॉमर्स के पेपर अवेलेबल हैं, ABST, बिजनेस सेट, EFM, जो कि मेरे ऐप सिमरन एकेडमी पर अवेलेबल हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जिसको भी लेना है, बट मैं बता दूं ये पेड है गाइज। और इसी के साथ रिमेनिंग सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कॉमर्स के अलावा साइंस आर्ट्स के,
तो बार बार कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं, मुझे मना करना पड़ता है। तो आई होप कि जिसने वीडियो यहाँ तक देखा हो, मैं बता दूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं हैं। पेपर 1 के अगर कोर्स पिछला वाला थोड़ा बहुत आता है तो अवेलेबल रहेंगे, अदरवाइज बिल्कुल अगर RM कम्प्लीटली हो गया तो कोशिश करूँगी थोड़े बहुत पेपर प्रोवाइड करवा पाऊँ, बाकी चांसेस कम है। तो मुख्य बातें थी वो मैंने क्लियर कर दी है। आई होप एंड विश कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वापस जाते बता दूं कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ध्यान रखना फॉर्म चालू नहीं हुए हैं। जैसे चालू होंगे आपको चैनल पर खबर मिल जाएगी। तब तक के लिए आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे पूछते रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।